सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप अकाउंटिंग का पार्ट 5। इसके अंदर हम देखेंगे कि गुडविल जो होती है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने क्या समझा था कि हम गुडविल निकालते कैसे हैं। अब हम गुडविल को अगर निकाल लेंगे तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर हमें गुडविल कैश के अंदर रिसीव होती है, गुडविल अगर हमें कैश में रिसीव होती है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया? हमने गुडविल निकालना तो सीख लिया। हमें पता है कि गुडविल कैसे निकालते हैं। गुडविल के हमारे पास कुछ फॉर्मूले आते हैं, वो फॉर्मूले हमने देख लिए। कुछ मेथड्स आते हैं, वो मेथड्स हमने देख लिए। उससे हम क्या निकाल सकते हैं? गुडविल निकाल सकते हैं। अब इस गुडविल की जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं, अकाउंट्स के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। भाई गुडविल निकालना तो मैथ का काम था, लेकिन जब गुडविल अकाउंट के अंदर आती है, फर्म के अंदर आती है, तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम इस वाली चीज के अंदर देखेंगे, इस वाले टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले सपोज ये दो लोग हैं, इनकी क्या है, एक फर्म है। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर इससे बना दिया करो, नॉर्मली मत बनाया करो। ठीक है, ये फर्म है और ये एक बंदा है। अब ये क्या करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि मैं इस फर्म के अंदर आ जाऊं। ठीक है, ये फर्म के अंदर आ तो सकता है, लेकिन इसको ना फर्म के अंदर आने के लिए दो चीज लानी पड़ेगी। क्या क्या लाना पड़ेगा? एक तो इसको कैपिटल लानी पड़ेगी। कैपिटल तो ये लाएगा ना, जब ये लोग आए होंगे तो इन्होंने भी कैपिटल लाए होंगे। अब ये बंदा आएगा तो ये भी कैपिटल लाएगा, कैपिटल तो लाएगा ही। अब इन दोनों ने क्या कर लिया, इन दोनों ने ना इस फर्म की कुछ गुडविल भी बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? गुडविल भी बनाई हुई है। तो इसको क्या लाना पड़ेगा? गुडविल भी लानी पड़ेगी। तो अगर कोई भी बंदा क्या करता है, कोई भी बंदा एक फर्म के अंदर पार्टनर बनता है, तो उसको क्या क्या चीजें लानी पड़ती है? उसको दो चीजें लानी पड़ती है। एक तो कैपिटल लाना पड़ता है, एक गुडविल लानी पड़ती है। कितनी गुडविल लानी है वो हमने मेथड्स के अंदर देख लिया। वो सारी चीजें हम आगे क्वेश्चंस के अंदर भी देखेंगे, कितनी गुडविल लानी है। लेकिन अभी हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल लानी पड़ती है और गुडविल उसको लानी पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जब वो कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है, तो कैसे कैसे उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है, अगर वो जो गुडविल है उसको ला रहा है, गुडविल ब्रिंग इन कैश। अगर वो गुडविल कैसे ला रहा है? अगर वो गुडविल ला रहा है कैश में, अगर वो कैश में गुडविल ला रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? सबसे पहले सपोज वो क्या लाएगा, पहले तो वो कैपिटल लाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? ब्रिंग कैपिटल। सबसे पहले वो क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। तो सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? कैपिटल की एंट्री होगी। कैपिटल की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये बैंक हमने डेबिट क्यों किया? एसिड है तो हम डेबिट करेंगे, सिंपल जनरल एंट्री का रूल। और पार्टनर को क्रेडिट, कौन सा पार्टनर को क्रेडिट करेंगे? जो पार्टनर न्यू है। कौन सा पार्टनर? जो न्यू है। क्यों? क्योंकि हमें इसके कैपिटल के अंदर वो सारा पैसा डाल देंगे जो भी ये नई कैपिटल लाएगा। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल लाने की, बैंक टू बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब दूसरी एंट्री देखते हैं कि दूसरी क्या होगी। दूसरी नंबर पे ये क्या लाएगा? गुडविल लाएगा। अब हम क्या बोलते हैं ना, डायरेक्टली गुडविल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का नाम जो होता है ना, हम नॉर्मल लाइफ में तो गुडविल गुडविल बोल लेते हैं, लेकिन गुडविल का नाम एक्चुअल में होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी बंदा जो पार्टनर है, नया पार्टनर आ रहा है, वो गुडविल लाएगा तो वो गुडविल नहीं लाएगा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये भी वो बैंक में ही जाएगा सबसे पहले। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये दो एंट्री हमने देखी। सबसे पहले तो वो कैपिटल लाएगा तो क्या होगा, और प्रीमियम लाएगा तो क्या होगा। अब कैपिटल को तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। अब इस प्रीमियम का हम क्या करेंगे? प्रीमियम ये किसकी वजह से आया है? ये जो दो पार्टनर ने काम किया है, इन्होंने गुडविल बनाई है, इसकी वजह से तो प्रीमियम आया है। तो इस प्रीमियम को हम क्या करेंगे? इन पार्टनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर तीसरी एंट्री करेंगे, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट among the old
पार्टनर्स। ये क्या कर दिया हमने, ये हमने जो प्रीमियम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द ऑल पार्टनर्स। तो इसकी एंट्री क्या होंगी, सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन से पार्टनर्स होंगे, ये होंगे ओल्ड पार्टनर जो ऑलरेडी फर्म के अंदर थे, उनकी वजह से गुडविल आई है, तो उनके बीच में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्या होंगे, सपोज पार्टनर ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, कौन सा ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। तो हम ये जो ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें पता चलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो से। यानी कि ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर। तो हमने जो चैप्टर के स्टार्टिंग में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सीखा था, वो ऐसे ही नहीं सीखा था। वो क्यों नहीं सीखा था, क्योंकि एंड में जब हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है तो किस रेशो में करना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करना पड़ता है। इसीलिए हमने सीखा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालते हैं। जब हमें रेशो पता होगा तभी तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो हम इन दोनों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको, जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लाएगा, ठीक है। तो ये हमारी 3 एंट्री हो गई। सबसे पहली क्या हो गई, सबसे पहली हो गई अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल लाएगा तो उसकी हम एंट्री क्या करेंगे, अगर कोई भी बंदा कैपिटल लाता है तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा तो क्या करेंगे, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के बीच में किस रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमें इसको बांट के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन हमारे पास आता है। उससे पहले एक एंट्री और समझ लेते हैं, छोटी सी 4th एंट्री। अभी जो पार्टनर्स है ना, इनका क्या है, ये जो गुडविल इनको मिली है, ये जो सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल इनको मिली है, कौन से पार्टनर को, ए को और बी को। ये जो ओल्ड पार्टनर है ये क्या कर सकते हैं, ये इसको विड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये इसको विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वो फर्म से निकाल के अपनी जेब में रख सकते हैं, फर्म से निकाल के अपने पर्सनल अकाउंट में रख सकते हैं। ऐसा हो सकता है ये ना भी करे, ऐसा हो सकता है ये करे भी, ठीक है। सपोज इन्होंने ना करा तो हम तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगर इन्होंने विड्रॉ नहीं किया तो पार्टनर्स नोट विड्रॉ एनी अमाउंट। पार्टनर ने क्या किया, कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं किया, तो कोई एंट्री होगी उसके, उस केस में नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन सपोज पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पार्टनर्स विड्रॉ प्रीमियम फॉर गुडविल। जो उनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है उसको उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर विड्रॉ उन्होंने कर लिया तो एंट्री हमारी क्या होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रीमियम टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम उन्हें पैसे कैसे देंगे, बैंक अकाउंट से देंगे, ठीक है। अब ये पार्टनर को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, जितना भी पार्टनर जो भी विड्रॉ करेगा, हमें अब क्वेश्चन के अंदर सिंपल से दिया जाएगा उतना हम पैसा यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर उसने विड्रॉ नहीं किया, किसी भी पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया तो कोई भी एंट्री हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये 5 एंट्री हमने इसके अंदर सीखी। अब एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सुनील और दिलीप आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3 में ये प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। सचिन एक नया पार्टनर इन्होंने बुलाया 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। ही ब्रिंग इन 20,000 एज कैपिटल, 20,000 वो कैपिटल लाया है, एंड 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि 4,000 वो कितना लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है। अलग अलग जगह पर हमें ये बताना है। व्हेन पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन गुडविल इन बिजनेस, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारा क्या है, S/D। एस यानी कि ये कौन से हैं, ओल्ड पार्टनर्स है। इनका ऑलरेडी रेशो क्या था, 5:3। इनका ऑलरेडी रेशो क्या था, 5:3 था, ठीक है। इसके बाद नया पार्टनर आया, कौन आया, सचिन, यानी कि एस नाम का नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए,
1/5 शेयर के लिए। अब मैं ना आपको ना एक टाइम बचाने की ट्रिक बताता हूँ। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हो कि 1/5 शेयर या फिर इतने शेयर के लिए कोई नया पार्टनर आया है, कैसे लिखा हो, अगर 1/5 शेयर के लिए कोई पार्टनर आया है या फिर इस टाइप से कुछ भी लिखा हो, 1/5 शेयर के लिए एक पार्टनर आया है वगैरह वगैरह, तो आपको क्या करना है ना, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो आपको क्वेश्चन के अंदर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही तो करेंगे। अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे नहीं तो हमें मिलेगा कहाँ से वो सैक्रिफाइसिंग रेशो? तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो वही बन जाएगा, कौन से वाला, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जो कि आपने क्या किया होगा स्टार्टिंग में, ये वाला जो आपका ओल्ड रेशो था ना, ये क्या बन जाएगा, आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। अगर कभी भी आपको इस तरीके की चीज़ दी गई हो, 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर आया है, सिर्फ इतना दिया गया हो, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं है। यही ओल्ड वो रेशो क्या बन जाएगा, आपका ओल्ड रेशो ही आपका क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक पहले पार्ट को इसका सोल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस वाले को। When partner decided to retain goodwill in business, पार्टनर्स ने क्या किया है, पार्टनर्स ने गुडविल को बिजनेस के अंदर रिटेन करने का डिसाइड किया है। यानी कि इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने हमसे बोला है भाई देखो, सबसे पहले तो ये 3 एंट्री हमें करके दिखा दो। कौन सी, ये वाली एंट्री करके दिखा दो, ये वाली एंट्री करके दिखा दो, ये वाली एंट्री करके दिखा दो। उसके बाद पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं किया, पार्टनर्स ने क्या किया है, बिजनेस के अंदर रिटेन किया है। रिटेन का मतलब विड्रॉ नहीं किया, और विड्रॉ नहीं किया तो ये वाली एंट्री हमें करके दिखा दो। इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई एंट्री करनी नहीं है। इसका मतलब स्टार्टिंग की 3 एंट्री हमें इनको करके दिखानी है, किसके अंदर, पार्ट ए के अंदर। ठीक है, तो करके दिखा देते हैं एक करके। सबसे पहला हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली वाली एंट्री करेंगे। पहली एंट्री क्या है हमारी, कैपिटल लाने की। तो कैपिटल लाने की हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पे पार्टनर कौन आया है, सचिन नया पार्टनर आया है, तो यहाँ पे हम नाम से इसकी एंट्री करेंगे, क्या, सचिन कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीज़ की एंट्री है, डेबिट। कितनी ये कैपिटल आया है, 20,000 रुपीज़ की ये कैपिटल आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20,000 और 20,000 रुपीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। ओके, इसके बाद अगली एंट्री हमारी क्या होती है, अगली एंट्री होती है हमारी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल ये कितना लेकर आया है, 4,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4,000 रुपीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, इसके बाद हमें सिंपल एंट्री करनी है, कौन सी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, सुनील और दिलीप। टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट टू दिलीप कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 4,000। हमें किस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। किसके अंदर, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे यहाँ पर क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो 5:3 है। तो हम इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैलकुलेशन कैसे बनेगी, पहले 4,000 यहाँ लिखेंगे, 4,000 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसको मिलेगा 5 क्योंकि पहला है, इसको मिलेगा 3 यानी कि ये वाला, इसका टोटल कितना हो जाएगा 8, यानी कि डिवाइड बाई 8 और डिवाइड बाई 8। ये आपको लिख के नहीं आना, आप डायरेक्टली लिख देना। ये कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट में करके दिखानी है तो दिखा देना, पर नाम डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2,500 और यहाँ पर आ जाएगा 1,500। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों एंट्री हो जाएगी। पहले में हमें विड्रॉवल की एंट्री करनी है, यानी कि ये वाली एंट्री हमें करके दिखानी है, ये वाली एंट्री हमें करके दिखानी है, नहीं ये वाली एंट्री हमें करके नहीं दिखानी। क्यों नहीं दिखानी, ये वाली एंट्री हमें इसीलिए करके नहीं दिखानी क्योंकि हमसे ये वाली एंट्री कराई गई है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कराया गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने कुछ भी अमाउंट विड्रॉ किया ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉ, यानी कि इस बार इन्होंने क्या कर दिया, इस बार इन्होंने विड्रॉ कर दिया, इस बार इन्होंने क्या कर दिया, इस बार दिमाग खराब कर दिया, इस बार विड्रॉ कर दिया। तो दिमाग खराब की क्या बात है इसमें, सिंपल सी हम एक और एंट्री कर देंगे पी के अंदर,
देखो अगर आप बी पार्ट को देखोगे ना तो ए बी और सी के अंदर ये तीनों एंट्री तो सेम ही रहने वाली है, ये तीनों एंट्री क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ए बी और सी के अंदर केवल और केवल एक विड्रॉवल की एंट्री अलग होगी। ए के अंदर तो कोई भी विड्रॉवल की एंट्री नहीं होगी, बी के अंदर विड्रॉवल की एंट्री होगी। तो विड्रॉवल की एंट्री हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट, दिलीप्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक, ठीक है। अब सुनील की कैपिटल अकाउंट यानी कि कितने पैसे निकाल लिए इसने, 2500 रुपये इसने निकाल लिए, इसने कितने निकाले हैं, 1500 रुपये इसने निकाले हैं, यानी कि यहाँ पर हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, 4000 रुपीज़ की हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, हमारा बी पार्ट भी हमारा हो गया। थर्ड पार्ट में यानी कि सी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, व्हेन द 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, यानी कि इन्होंने बोला है कि पार्टनर्स ने विड्रॉ तो किया है अमाउंट, इन्होंने बोला है कि भाई तुम्हारे जो पार्टनर्स है उन्होंने जो अमाउंट है उसको विड्रॉ तो किया है, ऑफ कोर्स विड्रॉ किया है, लेकिन विड्रॉ किया है केवल और केवल 50% अमाउंट। कितना विड्रॉ किया है, केवल और केवल 50% अमाउंट। यानी कि अगर हम इस केस में देखें तो 2500 का 50% कितना होता है, 1250 और 1500 का 750, यानी कि इतना विड्रॉ किया है, बाकी का बाकी क्या कर दिया इन्होंने, बिजनेस के अंदर रहने दिया। तो इस बार भी हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेम एंट्री हो जाएगी, क्या, सुनील, सी पार्ट की सुनील्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद दिलीप कैपिटल अकाउंट टू बैंक। लेकिन इस बार हम अमाउंट कितना लिखेंगे, इसका अमाउंट है 1250, इसका अमाउंट है 750, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम 1250 और 750 का टोटल हो जाएगा तो 2000 मेरे हिसाब से बचना चाहिए। तो इतना अमाउंट इन्होंने क्या किया है, विड्रॉ किया है। इतना हमने क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 50% केवल विड्रॉ किया है, इनसे ज़्यादा विड्रॉ नहीं हुआ। इन्हें लगा कि इतना विड्रॉ करके हम क्या करेंगे, जो भी इनके पर्सनल रीजंस रहे होंगे, इन्होंने कितना विड्रॉ किया है, केवल और केवल 50%। तो ये तीनों पार्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले तो कुछ भी विड्रॉ नहीं किया था, दूसरे पार्ट में इन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट विड्रॉ किया था, और तीसरे पार्ट में इन्होंने केवल और केवल 50% अमाउंट विड्रॉ किया था, ठीक है। और क्वेश्चंस इसके देखते हैं। सबसे पहले विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2 में। ये क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। इन्होंने अजय नाम के एक नए पार्टनर को बुलाया, क्या, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। अजय ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल, 30,000 कैपिटल लाया है, और प्रीमियम इन कैश, ये क्या लाया, गुडविल के लिए प्रीमियम भी लाया है। लेकिन हमको गुडविल बताई गई है, नहीं बताई गई। हमको ये नहीं बताया गया कि ये कितना प्रीमियम लाया है, लेकिन अगली एंट्री में हमसे क्या बोला, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 20,000। ये क्या है, ये फर्म की गुडविल है, ये क्या है, 20,000 रुपीज फर्म की गुडविल है, पूरी की पूरी फर्म की गुडविल है। इसकी क्या एंट्री होगी अभी हम देखेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका क्या बनता है, 2:1:1, ठीक है। विजय एंड संजय विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल, इन्होंने क्या किया, अपने शेयर ऑफ गुडविल को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। हमसे क्या पूछी गई है, जनरल एंट्री पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, 1/4 शेयर, यानी कि जो इनका ओपनिंग रेशो है, जो इनका ओल्ड रेशो है, वही क्या हो जाएगा, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। तो यहाँ हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यही रेशो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगा, ओके। अब सबसे पहले पहली एंट्री करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लाया है, ये कैपिटल लाया है, तो कैपिटल की एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री हमारे पास आएगी, नंबर मैं नहीं डालता। सबसे पहले फर्म के पास क्या है, पैसा है, यानी कि बैंक को क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर कौन आया है, अजय आया है, तो टू अजय कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 30,000 रुपीज़, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इनका प्रीमियम आया, तो प्रीमियम की भी हम एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पर क्या आई है, प्रीमियम फॉर गुडविल आई है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्रीमियम ये कितना लाया है, ये दिया हुआ है हमें सिर्फ बताया गया है कि ये प्रीमियम लाया है कैश में। हमें ये नहीं बताया कि ये प्रीमियम कितना लाया है, हमें सिर्फ क्या बताया गया, हमें बताया गया कि ये प्रीमियम लाया है कैश में। यहाँ लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर कैश, हमें ये बताया गया कितना लाया गया, नहीं, हमें सिर्फ ये बताया गया कि गुडविल फर्म की कितनी है, 20,000।
गुडविल कितनी है फर्म की 20,000। तो अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रीमियम फॉर गुडविल निकालना है, तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या हमें लिखना पड़ेगा, जितनी भी फर्म की गुडविल होती है, फर्म्स गुडविल, अगर हमें कभी क्या दी गई हो, फर्म की गुडविल दी गई हो, तो फर्म्स गुडविल को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, न्यू पार्टनर के शेयर से। न्यू पार्टनर के शेयर से, क्या न्यू पार्टनर के शेयर से हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे फर्म की गुडविल हमें कितनी दी गई है, 20,000, तो हम यहाँ के लिखेंगे 20,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/4, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 यहाँ पर लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा। 20 डिवाइड बाई 4, 5,000, यानी कि क्या आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ गया। अब क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या कर देते हैं, आप पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने हमारे पार्टनर कौन कौन है, विजय और संजय, टू विजय's कैपिटल अकाउंट, टू संजय's कैपिटल अकाउंट। कितनी है प्रीमियम फॉर गुडविल, 5,000 लाया है, तो यहाँ पे 5,000 लिखेंगे। किस रेशो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ पर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाता है, यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो भी बन चुका है। तो क्या लिखेंगे 3:2। इसे कितने में बांटेंगे, 3:2। 5,000 को 3:2, 3,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे। आई होप इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद पार्टनरशिप के अंदर आपको रेशो बांटना आता होगा। नहीं आता तो प्रीवियस वीडियोस देख लो, उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्रीज हमने कर ली। अब हमें क्या करनी है, विड्रॉवल की एंट्री करनी है। क्यों, क्योंकि इसने विड्रॉ भी अपनी अमाउंट कर लिया। कितना विड्रॉ कर लिया, फुल अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे विजय, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, विजय's कैपिटल अकाउंट, फिर संजय's कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू बैंक, क्योंकि बैंक से हम इनको क्या दे देंगे, पैसा दे देंगे। कितना, 3,000 इसको, क्योंकि इसका 3,000 था, 2,000 इसको, क्योंकि इसका 2,000 था, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5,000 हम टोटल लिख देंगे। 5,000 के लिख देंगे, टोटल लिख देंगे। तो इतना पैसा इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया, विड्रॉ की एंट्री भी हमने यहाँ पर करके दिखा दी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके अंदर हमने नया क्या सीखा, नया सिर्फ हमने ये वाला फॉर्मूला सीखा कि अगर हमें फर्म की गुडविल दी गई है तो हम उससे पार्टनर की गुडविल कैसे निकालेंगे, जितना उसका शेयर है, यानी कि यहाँ पे कितना था, 1/4 उसका शेयर था, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल भी हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और हमारे पास आता है, क्या कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारी बैलेंस शीट होती है, 6th पॉइंट हमारे पास आता है, जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर लाइबिलिटीज लिखी होती है, यहाँ पर एसेट लिखी होती है। तो कभी कभी हमारी यहाँ पर गुडविल लिखी होती है। देखो गुडविल वैसे तो एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, हाइपोथेटिकल चीज़ यानी कि इसको बैलेंस शीट में हम नहीं लिखते, लेकिन कभी कभी पार्टनर्स गुडविल को बैलेंस शीट में लिखते हैं। अभी मैं ये चीज़ आपको समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इस टाइम पे आपको ये समझने की जरूरत नहीं है गुडविल बैलेंस शीट में कैसे आती है। सिर्फ आपको ये समझना है कभी कभी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आ जाती है, हर बार नहीं आती, कभी कभी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आ जाती है। अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल अपीयर्स इन बुक्स। गुडविल क्या हो रही है, गुडविल बैलेंस शीट यानी कि बुक्स के अंदर लिखी हुई है। अगर गुडविल बुक्स के अंदर लिखी हुई है तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, अगर गुडविल बुक्स के अंदर लिखी हुई है तो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन से पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर हमेशा होते हैं। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट, यानी कि हमने गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ जब हम गुडविल को कर देते हैं, या फिर राइट ऑफ जब हम गुडविल को कर देते हैं, तो ये एंट्री हम करते हैं। और हम पार्टनर्स को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स को बोलते हैं ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। श्रीकांत एंड रमन दो पार्टनर है, 3:2 में ये अपने पार्टनरशिप बांटते हैं। ठीक है, वेनकत एक नया पार्टनर इन्होंने बुलाया, 1/3 शेयर के लिए बुलाया है। ठीक है, वेनकत अपनी 30,000 कैपिटल लेकर आया है। ठीक है, नेसेसरी गुडविल भी ये लेकर आया है, जो भी इसकी गुडविल का अमाउंट बैठता होगा वो भी ये लेकर आया है। अमाउंट कितना है ये हमको नहीं बताया गया। ठीक है, गुडविल इज वैल्यू 24,000 जो गुडविल है वो कितनी है, 24,000। ये कौन सी गुडविल हमको बताई गई है, ये 24,000 की गुडविल हमको बताई गई है, जो फर्म के अंदर गुडविल है। कौन सी, जो फर्म की पूरी फर्म की गुडविल है, किसी पार्टनर की नहीं, पूरी की पूरी फर्म की जो गुडविल है। यानी कि हमें कौन सा लगाना है, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक 12,000। गुडविल अकाउंट क्या है, अपीयर हो रखा है 12,000 का, यानी कि 12,000 की गुडविल अगर अपीयर हो रखी है बुक्स के अंदर, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, अगर बुक्स के अंदर गुडविल अपीयर होती है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर टू गुडविल, गुडविल यानी कि जो भी आपकी गुडविल बुक्स के अंदर आई हुई है, ये एक सिंपल सी एंट्री हम कर देते हैं। लास्ट में सारी एंट्री करने के बाद ये एंट्री कर देते हैं। अब हम क्या करना है, जनरल एंट्रीज हमको यहाँ पर करके दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज करके दिखाते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होती है, कैपिटल लाने की एंट्री होती है, यानी कि बैंक टू कैपिटल या फिर पार्टनर्स, पार्टनर का नाम क्या है, VENKAT वेंकट्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कैपिटल कितना ला के आया है, कैपिटल लेकर आया है ये 30,000 रुपीज़ की, ये कैपिटल लेकर आया है 30,000 रुपीज़ की, ये कैपिटल लेकर आया है और 30,000 रुपीज़ का है बैंक में हम यहाँ पर लिख देंगे। ये कौन सी एंट्री हो गई, गुडविल लाने की यहाँ पर एंट्री हो गई, ठीक है। इसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया है, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया है। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट तो हमें बताया नहीं, तो हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल जो भी होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे किसके, पार्टनर्स के शेयर से, ठीक है। फर्म की गुडविल हमको कितनी बताई गई है, 24,000 बताई गई है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 24,000 की गुडविल हो गई मल्टीप्लाई, इसका शेयर कितना है 1/3 हमको शेयर बताया गया है, तो यहाँ पर शेयर कितना हो गया 1/3, यहाँ पर हमारा शेयर हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 8,000 मेरे हिसाब से गुडविल का अमाउंट आना चाहिए, 8,000 यहाँ पर गुडविल का अमाउंट आ गया, और ये वाली एंट्री भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर ऐसे नहीं लिखेंगे, एस और आर शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, एस और आर श्रीकांत और रमन, एस कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना बैठा 8,000, इसे हमें किस में बांटना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, अगर कभी भी शेयर दिया हुआ हो तो इनका जो ओल्ड रेशो है वो क्या हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाता है, और कभी भी शेयर दिया हुआ हो तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग हो जाता है। ओल्ड रेशो क्या है 3:2, तो 8,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 4800, यहाँ डिवाइड 3 मल्टी 2 3200, तो ये क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में मैंने बांट दिया। आई होप आपको रेशो में बांटना आता होगा अब तो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल भी बांट दिया। अब क्या इन्होंने विड्रॉ किया है अपना अमाउंट, हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था, विक्रांत ब्रिंग इन नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड एग्री दैट द एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट कैन बी रिटर्न ऑफ, नेसेसरी एंट्रीज हमको करके दिखानी थी, यानी कि कहीं भी विड्रॉवल का कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब इन्होंने अपना अमाउंट क्या नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया, नोट विड्रॉ किया, इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, एक नई एंट्री हमने सीखी थी, अगर गुडविल क्या आती है, गुडविल बुक्स के अंदर आ जाती है, गुडविल अगर हमें बुक्स के अंदर दिखती है तो हमें ये वाली एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। तो गुडविल हमें बुक्स के अंदर दिख रही है, हाँ 24,000 रुपये हमें क्या हो रखा है, गुडविल बुक्स, सॉरी 24 नहीं 12,000 रुपीज़ कितने हैं हमारे बुक्स के अंदर गुडविल दिख रही है, तो हम इसे क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ओल्ड पार्टनर्स के बारे में लिखते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, श्रीकांत, एस कैपिटल्स अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है हमारी बुक्स के अंदर जो लिखी हुई है, गुडविल है हमारी 12,000 रुपीज़, कितनी है 12,000 रुपीज़, हाँ ऑफकोर्स 12,000 रुपीज़ है। अब इसे हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। यहाँ पे कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। मैंने आपके यहाँ लिख भी दिया ओल्ड रेशो। ये कौन से रेशो में हम बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ओल्ड रेशो इनका क्या है 3:2, यही वाला ओल्ड रेशो है, तो यहीं पे लिख देंगे 3:2, हमने ओल्ड रेशो में इसको बांट दिया। 3:2 में कैसे बांटेंगे, 12,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 7200 डिवाइड 3 × 2 4800, ये क्या कर दिया हमने, ओल्ड रेशो में बांट दिया। तो अगर बुक्स के अंदर कभी भी गुडविल जो है हमारी आ जाती है तो हम क्या कर देंगे, उसे ओल्ड रेशो में बांट कर दिखा देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर सीखा था। ये कौन सी एंट्री सीखी थी, अगर गुडविल बुक्स के अंदर अपीयर होती है तो हम ओल्ड रेशो में उसको बांट देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बताया गया था हमें, यहाँ पर बताया गया था कि ये जो 12,000 रुपये ये क्या है, बुक्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको ओल्ड रेशो में, इन दोनों रेशो में क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स में बांट कर दिखा दिया।